हेलो गाइस। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने ASP.NET प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, कैसे डेवलप करना है। उसमें बेसिक चीज़ें होती हैं लॉगिन पैनल और एडमिन डैशबोर्ड। इस चीज़ के लिए आपको फ्रंट एंड की डेवलपमेंट सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप भी कोई बना बनाया टेम्पलेट जो यूज़ कर कर उसको एज अ अपनी वेब एप्लीकेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको चाहिए कि पहले बेसिक HTML CSS की आओ नाउ या बूटस्ट्रैप की क्लासेस लें जिनके ज़रिए वो सीख सकेंगे बूटस्ट्रैप क्या होती है, HTML CSS क्या होती है। जब वो सीख लें तब वो ASP.NET की तरफ आ सकते हैं। अब जब ASP.NET है ये एक वेब एप्लीकेशन है, बनाने के लिए लैंग्वेज यूज़ की जाती है। जैसा कि आप देख रहे होते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर जो वेब पे चल रहा होता है वो वेब एप्लीकेशन होती है। तो वो डिफरेंट लैंग्वेज में डेवलप हो सकता है जैसे सी शार्प, ASP.NET और हमारा जो है PHP, एंगुलर, सारी लैंग्वेज में हम वेब एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो है अभी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ASP.NET की। अब अगर किसी स्टूडेंट्स जिन्होंने ASP.NET का प्रोजेक्ट बनाना है तो वो क्या-क्या स्टेप फॉलो कर कर ईज़िली और क्विक तरीके से सेटअप बना सकते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं जो उनको फर्स्ट स्टेप पे चाहिए होती हैं, वो कैसे फॉलो कर कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले आपने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लेना है। विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं वो वीडियो में आपको प्रॉपर इंस्टॉलेशन गाइड दे दूंगा। विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेना है आपने। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे हम। अब इस पे आपने न्यू प्रोजेक्ट बनाते वक्त आपने ASP.NET, यहाँ पे मैंने रिसेंटली क्रिएट किया हुआ है इसलिए ASP.NET वेब आ रहा है। अगर आपको नहीं मिलता, आप न्यू है, न्यू इंस्टॉल किया तो आपने ASP.NET पे जाके सर्च करनी है। तो जो भी ASP.NEट के रिलेटेड मॉड्यूल्स होंगे वो आ रहे होंगे। आपने ASP.NET वेब एप्लीकेशन पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद वो प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा। आपने प्रोजेक्ट का नेम दे देना है। प्रोजेक्ट का नेम और डायरेक्टरी पूछेगा किस लोकेशन में सेव है। बाय डिफ़ॉल्ट वो सी में सेव करता है। तो आपने लोकेशन चेंज कर कर यहाँ से उसको जहाँ पे अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन है वहाँ पे रख के इसको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक एम्प्टी फॉर्म, एक वेब फॉर्म, एक एबीसी है। सबसे पहले हम अभी बिगनर्स हैं तो हम एम्प्टी फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। तो आपने जस्ट एम्प्टी फॉर्म पे क्लिक करके क्रिएट कर लेना, बाकी कोई सेटिंग नहीं चेंज करनी। आपने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाकर उसको रन कर लेना है। तो ये हमारा जो है ASP.NET का प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब हमारा एक ASP.NET प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो फर्स्ट टाइम जब रन करेंगे तो एक वेब एप्लीकेशन है, एम्प्टी एप्लीकेशन है। तो ये आपको यहाँ पे एरर दिखाएगी कि इसको इंडेक्स पेज जो है वो नहीं मिल रहा। तो वो किसी पाथ पे भी नहीं जा रही क्योंकि कोई फॉर्म अवेलेबल नहीं है। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आपने यहाँ पे जाना है, सिंपल एक कोई भी ऐड न्यू आइटम और वेब फॉर्म ऐड कर देना है और उसका नाम इंडेक्स रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम गेट कर लेगा कि ये इसका फर्स्ट पेज है। इंडेक्स रखने का ये मतलब होता है कि आपको सिस्टम को खुद ही डिटेक्ट हो जाता है कि इंडेक्स किसी भी वेब एप्लीकेशन का इंडेक्स जो उसका होम पेज होता है या बिगनर पेज या फर्स्ट अप पेज होता है। अब ये देखें इंडेक्स पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है। ASPX इसकी एक्सटेंशन होती है। तो अब रन कर रहा है तो ये बिल्कुल एक खाली एक ब्लैंक पेज देगा कि कोई भी डाटा इस पेज के अंदर नहीं है क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ब्लैंक पेज क्रिएट किया है। तो अब इसको स्टॉप करेंगे हम और अपनी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। अभी जो हमने बनाया है इस इंडेक्स इसको हम डिलीट कर देंगे। अच्छा, फ्रंट एंड के लिए आपको चाहिए होती है बूटस्ट्रैप का कोई ना कोई थीम चाहिए होता है। तो बहुत से जो बिगनर्स हैं उनको जो इनिशियल स्टेप होता है वो ये नहीं पता हो कि स्पीड कहाँ से स्टार्ट करें। तो उसके लिए मैंने एक ये काफ़ी चीज़ों से गेट कर कर एक थीम जो है वो कॉपी किया हुआ है।
अब इसको कॉपी करेंगे और ये प्रॉपर थीम जो है एक एप्लीकेशन का डिज़ाइन कर देगा। आपने यहाँ पे आकर इसको पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट हो गए। अब आपने इसको सेव कर लेना है। उसके बाद अब हमने बनाना है पहले लॉगिन पेज। तो लॉगिन पेज बनाने के लिए मैंने टेम्पलेट बनाए हुए हैं पहले ऑलरेडी। तो मैं इसको डायरेक्टली का जो मैंने ऑलरेडी पहले बनाए हैं। लॉगिन पेज क्या करेगा कि कोई भी जो एप्लीकेशन होगी उसका स्टार्टअप पाथ यानी कि उसको लॉगिन पेज बनाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद न्यू वेब फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। वेब फॉर्म में हम सबसे पहले जो है मैंने बताया था कि पहला फॉर्म हम रखेंगे इंडेक्स। इंडेक्स नाम से आपने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली। यहाँ पे हो गया एज इट इज़ फाइल क्रिएट कर ली। उसके अंदर जो हमारे पास आता है कि ये HTML CSS का कोड है। जैसे प्रॉपर HTML की फाइल होती है वैसे ही HTML CSS जो है वो प्रॉपर एक इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये बैकएंड लैंग्वेज है तो इसके लिए हमारा नेट सर्वर जो है लिखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सर्वर पे रन होती है इसलिए सर्वर को एज अ सर्वर कनेक्ट कर कर इसको ये एग्जीक्यूट की जाती है। फ्रंट एंड पे नहीं रन होती। ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले जो है अब लॉगिन पेज डिज़ाइन करना है। अब हमने जो पहले आपने दिखाया था कि मैंने ये डायरेक्टरी जो सेव की हैं ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं जावास्क्रिप्ट और CSS है जो ऑलरेडी बिल्ट इन क्लासेस हैं जो यूज़ होती हैं। तो अभी हम इंडेक्स पेज का कोड करेंगे। इंडेक्स पेज के कोड के लिए मैंने ऑलरेडी जो मॉड्यूल एक क्रिएट किया हुआ है ये HTML का पूरा कोड। अब मैं आपको डिटेल से आगे समझाता हूँ। सिर्फ ये जस्ट एक हम इसको कॉपी करेंगे। सिर्फ HTML टैग भी मैंने कॉपी करूँगा और यहाँ से ये HTML टैग को ही पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। अब ये क्या कर रहा है इसके फंक्शंस क्या हैं इसका ये टाइटल है। ये मैंने लॉगिन पेज के नाम से टाइटल क्रिएट कर दिया। जिनको तो बहुत सब CSS आती है उनके लिए ये समझना आसान है कि पेज का टाइटल क्या है और क्या चीज़ है। इसलिए आपको प्रॉपर HTML CSS आनी ज़रूरी है इसका फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए। क्योंकि अगर आपको HTML CSS नहीं आएगी तो आपका फ्रंट एंड डिज़ाइन जो है वो बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक डिव है जो जो तो फेमिलियर है फ्रंट एंड से उसको पता है कि यहाँ पे जो है डेव की डिव की क्लासेस होती हैं। डिव की क्लासेस में हम अपने सेग्रीगेशन करते हैं। किस तरह उसको डिवाइड करते हैं कॉलम्स और रोज में। तो ये एक प्रॉपर एक थीम बनाया थीम है जिसके ज़रिए हम इसको अब रन कर सकते हैं। अगर मैं अभी इसको रन करके दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से एक लॉगिन फॉर्म जो है वो आपके सामने शो होगा। एरर आ रहा है इंडेक्स डज नॉट कंटेन डेफिनेशन ऑफ साइन इन बटन। अब वो कहता है साइन इन बटन का कंटेंट उसके पास मौजूद नहीं है। हमने इसका व्यू कोड कर लेना है साइन इन बटन। साइन इन बटन में मैंने एक क्लिक फंक्शन याद रखिए कोई भी आपने फंक्शन परफॉर्म करना है कोई बटन पे कोई क्लिक पे तो उसके लिए ऑन क्लिक फंक्शन परफॉर्म होता है। ये मैं आपको बाद में सेग्रीगेशन होकर बताता हूँ। आपने ये कोड जो है यहाँ कॉपी कर लेना है और उसके बाद आपने दोबारा जब इंडेक्स पेज पे जाएंगे इसको स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने जो एप्लीकेशन रन होगी उसमें अंदर सिंपल एक लॉगिन पेज जो है वो डिज़ाइन हुआ होगा। ये देखें एक सिंपल सा एक लॉगिन पेज डिज़ाइन हुआ होगा और ये रिस्पॉन्सिव होगा। जिस तरह स्क्रीन साइज छोटा करेंगे और ये बड़ा करेंगे ये उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे कि हमने जो है वो इसके अंदर जो मॉड्यूल है डैशबोर्ड जो है वो कैसे डिज़ाइन करना है। उससे पहले हमें कुछ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। हम करेंगे मास्टर पेज और कंटेंट पेज के साथ काम। मास्टर पेज क्या होता है? मास्टर पेज एक वो पेज होता है जब लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक प्रॉपर लॉगिन पेज एक डिज़ाइन होता है और एक मास्टर पेज जो है उसके अंदर आपके पास एडमिन की डिटेल लोगो होता है मेन्यू होता है और यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह आ रही होती हैं। यहाँ पे एडमिन की प्रोफाइल आ रही होती है। उसके बाद
आपके सामने ये दूसरा साइड पे जो इनर साइड पे चीज़ होती है वो होता है कंटेंट। कंटेंट बेसिकली चेंज होता रहता है, मास्टर पेज हमेशा स्टिल सेम रहता है। तो हमने यही कोडिंग करनी है कि हमने मास्टर पेज को सिंगल रखना है, उसके अंदर कंटेंट पेजेस बार-बार उसको चेंज करवाने हैं। इस तरह हमारा जो है वो यूज़र फ्रेंडली और जो है फ़ास्ट जिसे कहते हैं वेब एप्लीकेशन तैयार होती है। मतलब हर दफ़ा उसको प्रॉपर पूरा मास्टर पेज ना लोड करना पड़े, वो सिर्फ़ अपने अंदर से कंटेंट पेज को चेंज कर लेता है। तो इसके अंदर हमें ये फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें ऐड करना होगा न्यू आइटम, ऐड न्यू आइटम। इसमें हमारे पास आ रहा है, आपने सर्च कर लेना है मास्टर पेज, वेब फॉर्म मास्टर पेज। तो आपने वेब फॉर्म का मास्टर पेज क्रिएट कर लेना है, उसका नाम आपने चेंज कर लेना है ds-pol रिपोर्ट। डैशबोर्ड के नाम से आपने एक मास्टर फाइल क्रिएट कर ली। अब ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये हमारे पास एक मास्टर फॉर्म है जो डिज़ाइन करेंगे इसके अंदर हम अभी तो एक सिंपल एक मास्टर फॉर्म है। हम डिज़ाइन क्या करेंगे, हम डिज़ाइन करेंगे कि प्रॉपर इसके हम मेन्यू डिज़ाइन करेंगे, लोगो डिज़ाइन करेंगे और हेडिंग, यानी कि जिस तरह शेप का मास्टर डिज़ाइन करना चाहेंगे जो हर दफ़ा स्टैटिक रहे, ये चेंज ना हो, वो आपने जैसे कि मेन्यू हो सकता है, ऊपर हेडर हो सकता है किसी वेबसाइट का, ये वेबसाइट का, तो उसको फॉलो करने के लिए है। उसके बाद आप जो है मैंने जो कॉपी किया हुआ है डैशबोर्ड का कोड, ये कोड मैं आपको कॉपी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का टाइम बच सके। और ये फर्स्ट टाइम एफर्ट है, ये बार-बार कोड चेंज नहीं होना, ये हमेशा स्टिल सेम रहना है, इसलिए मैं भी इसको कॉपी कर रहा हूँ। ताकि बारीक जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा कंटेंट पेज क्रिएट करने पे लगे, ना कि हम उसको बार-बार पेज डिज़ाइन करें। हमने कॉपी कर लेना है, उसके बाद हमने इसको एज़ इट इज़ पेस्ट कर लेना है। वेबसाइट में तो होता था सिंपल एक एचटीएमएल पेज होता था। इसके अंदर एक एएसपी डॉट नेट का पेज है, उसके पीछे बैकएंड पे सी शार्प की लाज़मी कोड होता है। आप जब इसका व्यू कोड करेंगे तो एक सीएस की फाइल होती है डॉट सीएस। मैं इसकी आपको हायरार्की अगर बताऊँ तो कोई भी फाइल बन रही है साथ अपने एक सीएसएस की फाइल बना रहा है, एक डिज़ाइनर फाइल बना रहा है जो फ्रंट एंड है और सीएसएस की फाइल जो इसका बैकएंड की फाइल है। ठीक है, अब मैंने डैशबोर्ड की फाइल बनाई, ये इसका डिज़ाइनर है, ये उसका मास्टर फाइल है, जो उसकी सीएसएस फाइल। सीएसएस फाइल क्या होती है जिसके अंदर आप सी शार्प का कोड लिखते हैं। अब इसके अंदर इवेंट्स होते हैं। ऑन पेज पे पेज लोड पे कौन सा इवेंट कॉल हो और बटन क्लिक्स पे कौन सा इवेंट कॉल हो। तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। आगे चल के हम इसमें सीखेंगे कि इवेंट्स कैसे काम करते हैं और किस-किस तरीके से हम इन पर इवेंट्स को कॉल कर सकते हैं और कहाँ-कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल क्लासेस हैं। ये हर दफ़ा हर जगह पे सेम यही यूज़ होनी है। तो इसलिए हम इसको बार-बार रीयूज़ कर रहे हैं। तो हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। अपने प्रोजेक्ट में हमने इसको सेव कर दिया। अब इसके बाद ये है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर ये तो एक डैशबोर्ड डिज़ाइन कर देगा कि ये हमारा डैशबोर्ड है, जो हमारा मास्टर पेज है। मास्टर पेज डिज़ाइन हो गया, उसमें लोगो, हेडिंग, मेन्यू ये वाला ले आएगा। अब आगे हमने डिज़ाइन करना है कंटेंट पेज, कि वो तो लोड हो लेकिन उसके बाद कंटेंट पेज कौन-सा लोड है, क्योंकि मास्टर पेज को हम एक बात याद रखिए कि कभी भी डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कोई ना कोई इसका मेन मेन्यू या मेन उसका कंटेंट पेज लाज़मी हम कॉल करेंगे। तो हमें कंटेंट पेज कॉल करने के लिए हमें एक सिंपल सा एक बनाना पड़ेगा यहाँ पे होम पेज। सेम उस तरह ऐड करेंगे न्यू आइटम। अब यहाँ पे आपने करना है वेब फॉर्म, वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, यानी कि एक होता है सिंपल वेब फॉर्म, एक होता वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, यानी कि वेब फॉर्म जो है वो मास्टर पेज के साथ इंटीग्रेटेड है। तो ये मास्टर पेज के साथ वेब फॉर्म क्रिएट करेंगे हम होम नाम से। वो कह रहा है देखिए ये एक मास्टर पेज आपके पास पड़ा है, तो ये इस मास्टर पेज में खोलना चाहते हैं हम कहेंगे यस। जितने मास्टर पेज बने होंगे अब उसमें से भी अब इसको सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। मैंने फिलहाल एक मास्टर पेज बनाया है, तो वो कह रहा है इसको सेलेक्ट करके आप ओके कर दें। तो यहाँ पे मेरे पास एक कंटेंट पेज देखें, कंटेंट आईडी 1 है, कंटेंट प्लेस होल्डर। अब ये कंटेंट का प्लेस होल्डर है, कंटेंट प्लेस होल्डर 1 है। प्लेस होल्डर का क्या मतलब है? प्लेस होल्डर है कि ये देखें, अभी मैं अगर आपको इसके पास कोड में दिखाऊँ
तो ये सारा वो हिस्सा है जो हमारा लेफ्ट है, ये देखें। यहाँ से हमारे पास मेन ऐप शुरू हो रही है और ये कंटेंट प्लेस होल्डर 1। होम पेज पे जाएँ, ये इसका कंटेंट पेज है। कंटेंट पेज के अंदर प्लेस होल्डर 1, यानी कि कंटेंट की आईडी 1 है और ये प्लेस होल्डर किस जगह पे जाकर अटैच हो जाएगा, इस जगह पे जाकर ये फिट हो जाएगा। यानी कि जो मैंने आपको बताया था तस्वीर में कि बाकी सेम एज़ इट इज़ रहेगा, लेकिन उसकी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमने उसको आईडी दे दी कि इधर से स्टार्ट हो जाओ, तो वो कंटेंट पेज वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके अंदर मैंने एक छोटा-सा डिमीज़ एंट्रीज़ लिखी हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो मैंने कहाँ से कॉपी करनी है। वो मैं यहाँ से आपको कॉपी कर देता हूँ होम पेज से। होम पेज का आपने जो है पूरा कंटेंट जो है वो कॉपी कर लेना है आपने। कंट्रोल A कंट्रोल C और उसको यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना। पेस्ट करने के बाद मैंने ऊपर से 2 लाइनें एक्स्ट्रा कॉपी की हैं। आपने वो कॉपी जो है वो उसको खत्म कर देना है। ट्रू लाइन जो है ये आपकी, ये खत्म कर देनी है आपने। आपने कंटेंट कॉपी करके इस दोनों कंटेंट के दरमियान जो है वो पेस्ट कर देना है। यानी कि ASP डॉट कंटेंट सारा का सारा कंटेंट इसके अंदर एज़ इट इज़ सेव हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसके भी बैकएंड पे देखेंगे कि कोई कोड जो हमने उस पे लगाया हो, वो हम देखेंगे इसके CS फाइल में। इस पे भी ऑनलोड पे कुछ लगा नहीं, इसके भी ऑनलोड पे कुछ नहीं लगा हुआ। तो हम फिर अपनी फाइल पे जाएँगे, हम अपनी फाइल पे चले गए प्रोजेक्ट पे। तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। जब हम इसको रन करेंगे, वो आपको एरर बता रहा है कि बटन साइन आउट का जो फंक्शन है, वो हमने नहीं डिफाइन किया हुआ, तो हमने उसको डिफाइन करना है। यहाँ से हम देखेंगे कि हमने जो है बटन साइन आउट का जो है वो कोड कॉपी करना है अपने प्रोजेक्ट से और इस प्रोजेक्ट में जाके मास्टर में हमने पेस्ट कर देना है। इसके बाद सेव करने के बाद इसको रन करेंगे, तो आपके सामने एक लॉगिन पेज शो होगा। अब आपको प्रॉपर तरीके से इसकी हायरार्की समझ आई होगी। अभी वो कह रहा है कि उसको जो है इंडेक्स पेज नहीं मिल रहा, तो किस पेज पे जाना चाहिए। इंडेक्स पेज का नाम चेंज है, इस वजह से वो उसको ओपन नहीं कर पा रहा। क्योंकि अब जो है हमारे पास मल्टीपल पेजेस आ रहे हैं होम और इंडेक्स, तो उसको ये कन्फ्यूजिंग है कौन सा जो है इंडेक्स पेज है। तो इसके लिए हमने इसको सेट करना पड़ता है कि कौन सा स्टार्टअप पेज होना चाहिए। आप इसके लिए प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद करंट या स्पेसिफिक पेज, आप स्पेसिफिक पेज पे जाएंगे और इसमें आपने इंडेक्स पेज को अपना सेट कर देना। हमने इंडेक्स पेज बनाया था, तो ये स्पेसिफिक पेज जो है ना पाथ हमारा डिसाइड कर दिया है कि ये पेज हमारा बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड पे ये खुले। ये लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन का पेज आया, लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक प्रॉपर डैशबोर्ड आपके सामने है। डैशबोर्ड के अंदर आपके पास डैशबोर्ड है, यूज़र, स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल से आप लॉगिन हुए हैं, ये प्रोफाइल आ जाए। तो ये प्रॉपर आपके सामने एक खूबसूरत सा डैशबोर्ड जो है वो डिज़ाइन है। ये डाटा की आप टेंशन ना लें, ये एक डमी एंट्रीज़ है। तो हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ये हमने होम पेज बनाई है, देखिए एड्रेस इसका क्या आ रहा है, होम पेज है। अब ये होम पेज क्यों शो करवा रहा है, क्योंकि ये कंटेंट पेज कॉल हुआ है, ना कि हमारा मास्टर पेज। हमारा मास्टर पेज ये है, एडमंड लैड से लेकर ये टॉप बैनर तक, ये सारा हमारा मास्टर पेज है। ये फर्स्ट टाइम ही कॉल होगा, ये बार बार जो है ये कॉल नहीं होगा। तो उसके लिए अब हम देखें, ये मैंने यूज़र नेम्स हमजा फरूक के नाम से लॉगिन किया है। अभी मैंने कोई डेटाबेस यूज़ नहीं की और कोई यूज़र नहीं यूज़ की, ये सिर्फ आपको थीम अप्लाई करने का तरीका बताया है कि थीम कैसे अप्लाई करना है। अब आपने इसको यहाँ से साइन आउट करेंगे तो प्रॉपर आपके पास साइन आउट हो जाएगा। एक चीज़ रह गई, ये कह रहा है जी इनेबल इवेंट वैलिडेशन ट्रू।
तो आपने पेज के टॉप पे एनेबल इवन वैलिडेट ट्रू जज का जो है ये साइन जे आपने इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ से बेशक कॉपी कर लें। तो पॉज़ करेंगे और डैशबोर्ड में जब जाएँगे होम पे आपने यहाँ पे किसी भी एक इवेंट के दरमियान वैलिडेशन ट्रू कर लेनी है। मास्टर पेज में जाएँगे, साइन आउट का बटन क्योंकि मास्टर पेज पे है, तो आप इसके अंदर भी इनेबल पेज वैलिडेशन ट्रू करके तो पेस्ट कर देंगे। ये लॉगिन पेज हमारे पास सामने आ गया, इसको लॉगिन करेंगे हम। हमने जो है वो इनेबल इवेंट वैलिडेशन ट्रू कर दी थी, फॉल्स करनी थी, तो जाकर वो उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन था, ताकि कोई भी इवेंट जो है वो वैलिडेट हुए बगैर जो है वो इसको लॉग आउट ना कर सके। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ये फिर एरर दे रहा है मास्टर लैंग्वेज बट नो इवेंट टैब टू कॉल बिहाइंड। तो अनेबल ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसकी वजह से ये कह रहा है। हमने अनेबल वैलिडेशन जो है वो फॉर्म हमारा है होम, उसके अंदर जो है अनेबल वैलिडेशन ट्रू करनी है, ना कि हमने मास्टर पेज में, क्योंकि मास्टर पेज तो हमारा स्टिल रहता है सेम, हमने स्टैटिक में कर रहे थे, इसकी वजह से बार बार एरर आ रहा था। अब इसको दोबारा हम स्टार्ट करते हैं, तो ये आपके सामने फिर लॉगिन पैनल जो है वो शो होगा। लॉगिन पैनल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये हमारा लॉगिन पैनल आ गया, डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड के बाद हम देखेंगे ये यूज़र नेम है और यहाँ से हम इसको साइन आउट करेंगे तो वापस हमारा लॉगिन पेज पे आ जाएगा। मैं आपको इसकी लॉजिक बताता हूँ कि क्या-क्या लॉजिक यूज़ हुई है, किस तरह रिडायरेक्ट हुआ है, कौन-कौन सा कोड लगा है। ये तो सिर्फ़ आपको थीम अप्लाई करने का तरीका बताया था। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं इंडेक्स पेज पे। इंडेक्स पेज में हमने क्या किया है, इंडेक्स पेज के हमने 2 रोज़ बनाई हैं। एक रोज़ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसकी क्लासेस बनाकर इनपुट टाइप ईमेल और दूसरी में पासवर्ड लेके आ रहे हैं। और ये प्लेस होल्डर में ईमेल पासवर्ड है, जिनको बूटस्ट्रैप पता है उनके लिए ये आसान है। हमारा काम होगा ज़्यादा फ्रंट एंड पे नहीं, हम बैक एंड को ज़्यादा देखेंगे। फ्रंट एंड हम जो है वो यही रिपीट बार-बार यूज़ करेंगे। तो दूसरा हमारे पास है इसके कंट्रोल, इसमें ए देखें एएसपी बटन, ये हमने बटन जो लगाया है ये एएसपी डॉट नेट का बटन लगाया है। इसकी आईडी साइन इन बटन रखी है, ये रन एट सर्वर पे चलेगा। इसका टेक्स्ट लॉगिन होगा, ये क्लास हमने बूटस्ट्रैप की यूज़ की है। प्राइमरी बटन होगा, इसका फॉर कलर वाइट होगा और ऑन क्लिक क्या कर रहा है, साइन इन बटन क्लिक का फंक्शन कॉल हो। जैसे ही हम इसको व्यू कोड करते हैं तो ये देखिए साइन इन बटन क्लिक सेम नेम आ रहा है, वो कॉल हो जाएगा। अब सेशन क्या होते हैं, सेशन वो होता है जिसके अंदर टेम्परेरी तौर पर आपका जो है क्रोम आपकी वैल्यूज को सेव कर लेता है। सेशन और कुकीज़ में क्या डिफरेंट है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब ये सेशन अपने अंदर हमारी वैल्यूज जो है वो स्टोर कर लेता है। जब हम डेटाबेस से इसको रिट्रीव करेंगे, अभी मैंने हमजा प्रूफ किया हुआ है, तो ये सेशन में हमारी वैल्यू सेव कर लेगा और रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करवा देगा होम। क्या करवा रहा है, होम एएसपी रिडायरेक्ट, यानी कि हम आ जाएंगे होम पेज। होम पेज का कंटेंट क्या है, यहाँ पे ये होम पेज के कंटेंट के अंदर मैंने डिफरेंट सारी बहुत सारी वो जो हैं क्लासेस यूज़ करके और टेबल्स और टैग शो करवाए हुए हैं। ये सिर्फ डिमी डाटा शो करवाने के लिए, हमारा इससे कोई लिंक नहीं है। तो उसके बाद ये हमारा इस पे रिडायरेक्ट कर जाता है और इसके बाद जब हम उसके मास्टर पेज पे जाते हैं, तो मास्टर पेज पे हमारा लॉग आउट की फंक्शनैलिटी है। लॉग आउट की फंक्शनैलिटी के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि कैसे वो लेफ्ट मेन्यू डिज़ाइन हुआ है। लेफ्ट मेन्यू के अंदर हमारे पास ये एक लेफ्ट मेन्यू है, सबसे पहले ब्रांड है, जो ब्रांड का लोगो साइड पे लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है। और उसके बाद डैशबोर्ड, उसके अंदर उसकी नैब आइटम है, डैशबोर्ड है। और डैशबोर्ड के अंदर दूसरी आइटम मैंने बनाई है यूज़र की, तीसरी आइटम मैंने स्टूडेंट्स की बनाई है। ये हम आगे जान के इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से डिज़ाइन कर लेंगे। और जो इसकी आगे हमने प्लेस होल्डर रखा था, ये इस प्लेस होल्डर के अंदर हमारा मेन कंटेंट शो हो रहा है, जो इसको लोड करता है। और उसके बाद हमारे पास साइन आउट की फंक्शनैलिटी ये देखिए, फिर एएसपी बटन
एएसपी के रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो उसको हम एएसपी में रखें। तो याद रखिए कि कोई भी चीज़ इसको यूज़ करने से पहले इस पूरे फॉर्म को हमने फॉर्म पे लाज़मी कन्वर्ट करना है। फॉर्म रन एट सर्वर मेथड पोस्ट। ये फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये फिर ASP.NET पे कोई भी इवेंट जो है वो कलेक्ट चल सकेंगे। अगर हमने फॉर्म पे नहीं कन्वर्ट किया होगा तो कोई भी ऑन क्लिक बटन नहीं यूज़ हो सकेगा। तो इसलिए आपको इसको याद रखना है कि आपने इसको ऑन क्लिक फंक्शन लाज़मी रखना है। रन एट सर्वर, क्लासेस यूज़ हुई, टेक्स्ट साइन आउट लिखा गया, ऑन क्लिक किया वो साइन। फिर इसमें F12 करूँगा तो ये इसका व्यू कोड करेंगे तो व्यू कोड में चला जाएगा। और वो कहता है पेज लोड पे इस पे क्या हो, और साइन आउट बटन क्लिक पे कहता है सेशन को रिमूव कर दे, कौन से नेम का, एफ नेम का, और रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट कर दे वापस लॉगिन पेज पे ले आए। और जैसे ही जब इसके ऑन पेज लोड पे जब डैशबोर्ड का लोड होता है तो क्या करता है, जो सेशन के अंदर वैल्यू है वो अगर खाली नहीं है तो समझिए कि गेस्ट आया है, यानी कि गेस्ट लॉगिन है। जैसे खाली है, अगर वो डाटा है उसके अंदर, तो वो अपने सेशन को हम लेबल यूजर नेम, जो मैंने यूजर नेम बनाया हुआ है, साइड पे हमजा फरूक शो हो रहा था, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको अगर डिस्प्ले भी करवा सकूँ, ये देख, जो आईडी है ना, आईडी से मैच होते हैं सारे। ये लेबल 1 है और ये लेबल यूजर नेम है। ये देखिए, कोई भी लेबल हम लगा रहे हैं तो ASPS यूज कर रहे हैं। ASPS में कितने किस्म के हमारे एलिमेंट्स होते हैं ये भी आपको मैं लिस्ट दे दूंगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। अब लेबल आपने यूज किया, लेबल के अंदर हमारी आईडी है, लेबल यूजर नेम, और इसका टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट ये होगा, नहीं होगा तो ओवरराइट होकर हमारा टेक्स्ट जो है वो यूजर नेम से रिप्लेस हो जाएगा। और यूज़र की इमेज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने दी हुई है। हम डेटाबेस से कैसे लेके आएँगे वो मैं आपको बता दूँगा। ये सिर्फ़ मैंने इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे बताया है, कैसे बेसिक चीज़ें जो हैं वो परफ़ॉर्म होती हैं। इस यहाँ तक की वीडियो में इतना ही। आपको अगर आपका क्वेश्चन है और आपको ये कोड चाहिए तो आप कमेंट में सब्सक्राइब करके डन लिख देंगे तो आपको ये कोड जो है और प्रॉपर थीम जो है वो फ्रीली आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा आपके साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपको समझ आई तो प्लीज़ हमारी सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।